कभी हैकर किसी का बैंक खाता साफ कर देते हैं, तो कभी हैकर संवेदनशील जानकारियों में सेंध लगा देते हैं। और इसकी सबसे बड़ी वजह क्या है? कमजोर पासवर्ड। ये पहली कड़ी है जब आपके साथ कोई धोखाधड़ी होती है। ऐसे में आज हम समझेंगे पासवर्ड की इंपॉर्टेंस। एक मजबूत पासवर्ड क्यों चाहिए, क्यों पासवर्ड हमारी जो नई डिजिटल एज है उसमें साइबर सिक्योरिटी का सबसे पहला सेफ्टी का पड़ाव है, जिसको हम अक्सर इग्नोर कर देते हैं। क्या क्या सावधानियां बरतनी है मजबूत पासवर्ड के लिए, किस किस तरह के इंपॉर्टेंट हम स्टेप्स उठा सकते हैं, इस पर हम विस्तार से एक्सपर्ट्स के साथ चर्चा करेंगे। पहले आप देखिए ये रिपोर्ट, लौट रहा हूं मैं खास मेहमानों के साथ। हमारे ईमेल, डीमैट खाते, मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग या फिर सोशल मीडिया सहित दूसरे जरूरी ऐप, इनमें हमारे न केवल संवेदनशील जानकारियां कैद होती हैं, बल्कि हमारी आर्थिक गतिविधियों का पूरा लेखा जोखा इनमें होता है। और इनकी सुरक्षा करता है हमारी ओर से बनाया गया पासवर्ड। पासवर्ड यानी किसी तिजोरी की चाबी। जाहिर है बगैर चाबी के जैसे कोई ताला नहीं खुलता, उसी तरह बगैर पासवर्ड के हमारा ईमेल या इंटरनेट बैंकिंग कोई ऑपरेट नहीं कर सकता। लेकिन ये पासवर्ड अगर मजबूत नहीं है तो हैकर इसमें सेंध लगा सकता है। कुछ लोग अपनी सहूलियत और आसानी के लिए डेट ऑफ बर्थ, अपने नाम का अल्फाबेट, मोबाइल नंबर, शहर का नाम या फिर 1 2 3 4 या QWRT जैसे ऐसे तमाम पासवर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं, जिनका होना ना होने के बराबर है, क्योंकि हैकर मिनटों में ऐसे पासवर्ड को तोड़ देते हैं। कई बार लोग अलग अलग अकाउंट्स के लिए एक ही पासवर्ड का इस्तेमाल करते हैं ताकि याद रखने में दिक्कत ना आए। कुछ लोग पासवर्ड को मेल या मोबाइल में लिख कर रखते हैं, ये भी जोखिम भरा होता है। तो फिर एक मजबूत और सुरक्षित पासवर्ड के लिए क्या करना चाहिए, है ना इसका रास्ता? एक मजबूत पासवर्ड में कैपिटल और स्मॉल लेटर के अल्फाबेट के साथ नंबर और स्पेशल कैरेक्टर का इस्तेमाल करना बेहतर होता है। खासकर मजबूत पासवर्ड की संख्या 8 अंक से ज्यादा का होना चाहिए। इसे तोड़ना हैकर्स के लिए मुश्किल होता है। दूसरी बात यह है कि पासवर्ड को समय समय पर बदलते रहें। पासवर्ड और डिजिटल अकाउंट पर सिक्योरिटी के लिए 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन का इस्तेमाल करें। इससे अगर किसी हैकर को आपका पासवर्ड पता भी चल जाता है तो वो आपके अकाउंट को एक्सेस नहीं कर सकता है जब तक उसको OTP नहीं मिल जाती। इन सब एहतियातों के बाद भी आपका पासवर्ड किसी जालसाज के हाथों में ना चला जाए, इसके कुछ सावधानियां बरतनी होती हैं। मसलन ओपन वाईफाई का इस्तेमाल करने से बचें। इसके जरिए आपके कंप्यूटर और मोबाइल में वायरस भेजा जा सकता है, जिससे आपके पासवर्ड में सेंध लग सकती है। हमेशा अपने फोन के ब्लूटूथ को ऑन ना रखें, इसे जरूरत पर ही ऑन करें। ब्लूटूथ के जरिए भी आपके मोबाइल या दूसरे गैजेट्स में मॉलवेयर का हमला हो सकता है। किसी अनजान कंप्यूटर पर ईमेल ओपन करने से बचें। अगर कर रहे हैं तो लॉग आउट करना ना भूलें। वही अगर किसी संदिग्ध ईमेल आईडी से मेल आए तो उसे ना खोलें। उसके लिंक पर जाते ही आप फिशिंग या स्पियर्स फिशिंग का निशाना बन सकते हैं। जिस तरह आप किसी पॉकेट मार से अपने बटुए को सुरक्षित रखते हैं, उसी तरीके से अब अपने पासवर्ड को भी सुरक्षित रखना एक बड़ी चुनौती है। लेकिन अगर आप इसे लेकर अलर्ट है तो न केवल आपका पासवर्ड सुरक्षित रहेगा, बल्कि आपकी संवेदनशील जानकारियां और खाते का पैसा भी सुरक्षित रहेगा। तो ऐसे में हमेशा मजबूत पासवर्ड बनाएं, सेफ एंड सिक्योर रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। खास मेहमानों का पैनल इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुका है। स्वागत कीजिए राहुल त्यागी का, को फाउंडर हैं सेफ सिक्योरिटी के। बहुत बहुत स्वागत है राहुल। शेखर अशोक पवार इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, फाउंडर हैं सिक्योर क्लॉ के। बहुत बहुत स्वागत है शेखर आपका। और हमारे साथ है नम्रता अग्रवाल, एसोसिएट डायरेक्टर साइबिल की। बहुत बहुत स्वागत है नम्रता आपका भी हमारे शो पर। राहुल, शुरुआत आपसे। पासवर्ड, अब ये जैसे मैंने बताया कि डिजिटल एज में हमारी ऑनलाइन सेफ्टी एंड सिक्योरिटी का सबसे पहला ये पड़ाव है। अक्सर हम देखते हैं कि हम ज्यादातर तो पासवर्ड्स में ही उलझे रहते हैं। कौन सा पासवर्ड रखें, कैसे पासवर्ड रखें। अच्छा, जब एक जमाना था जब पासवर्ड आसान रखते थे, ज्यादा प्रॉब्लम्स भी नहीं होती थी, तो पासवर्ड लंबे अरसे तक याद भी रहते थे। अब पासवर्ड चेंज करने हैं, उसमें कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स ऐड करने हैं, उसमें नंबर्स डालने हैं, और फिर होता ही है कि हम पासवर्ड भूल जाते हैं। तो पासवर्ड अच्छा रखना और पासवर्ड याद रखना अब 2 पेन पॉइंट्स हो गए इंसानों के। लेकिन शुरुआत बेसिक चीज़ों से। कितना ज़रूरी है आज की डेट में पासवर्ड, और
पासवर्ड में हल्की सी भी कोताही कितनी भारी पड़ सकती है? राहुल। धन्यवाद दीपक, आप शो पे इनवाइट करने के लिए। तो सबसे पहले आपके दर्शकों को बड़े इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊंगा जो यूजुअली हम अटेंशन जिसको पे नहीं करते। अगर आप पासवर्ड के को एज ए वर्ड देखें तो जब ये इन्वेंट हुआ था तो ये दो वर्ड से बना था। एक था पास, एक था वर्ड। किसी चीज को पास करने के लिए या उसके अंदर जाने के लिए हमें एक वर्ड की जरूरत होती थी। अब क्योंकि इसकी फाउंडेशन ही एक वर्ड के ऊपर रखी गई थी तो यूजुअली जब भी लोग एक पासवर्ड रखते थे या रखते हैं अभी भी, वो हमेशा उनके अनइंटेंशनली उनके दिमाग में एक वर्ड ही आता है। क्योंकि उस टाइम पे जब ये पासवर्ड कंसेप्ट बना था तो किसी ने सोचा नहीं था कि कंप्यूटर क्वांटम कंप्यूटिंग या सुपर कंप्यूटर ग्राफिक्स कार्ड के साथ कंप्यूटर की क्षमता इतनी बढ़ जाएगी। वही पासवर्ड जो आज से 15-20 साल पहले बहुत सिक्योर था वो आज आधे मिली सेकेंड के अंदर भी टूट सकता है। तो ये कंसेप्चुअली जो हमारे दिमाग में जो एक परसेप्शन बनी थी वो वर्ड सोचते ही वर्ड आ जाता है। और दूसरा, आई थिंक पासवर्ड, आप ये सोचिए कि इट इज द एंट्री ऑफ योर हाउस। आपके घर में बहुत सामान पड़ा हुआ है लेकिन आपका जो ताला है वो एक, जो आप ये कह लीजिए कि 2 डिजिट का है या एक बहुत बुरी कंपनी की क्वालिटी का है, तो आपके पूरे घर की सिक्योरिटी ही उस पर डिपेंड करती है। और पहले तो जैसे मैं कॉन्सेप्ट बता रहा था कि जो हमारी मसल मेमोरी है वो वर्ड को लेकर ही बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है। और अगर पहले बात करें, जैसे आपके इसके रिव्यू में भी बताया कि जो कॉम्प्लेक्स पासवर्ड होते थे पहले, आज की डेट में वो कॉम्प्लेक्स पासवर्ड रखने का उतना फायदा नहीं है जो दर्शकों को शायद शौक लगे। क्योंकि जो कॉम्प्लेक्स पासवर्ड होते थे उसको पहले इसलिए जरूरी होते थे क्योंकि 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन नहीं होता था। तो एक ही माध्यम था, अगर आपका वो पासवर्ड नहीं टूटेगा तो आप बच जाओगे। लेकिन आज की डेट में, और उससे प्रॉब्लम क्या होती थी कि जितना कॉम्प्लेक्स पासवर्ड होता था, आगे जाके जब इतनी सारी वेबसाइट पे आप वो यूज करने लगे डिफरेंट डिफरेंट पासवर्ड, आप उसको याद नहीं रख पाते थे तो आपने उसको लिखना स्टार्ट कर दिया, या मोबाइल में या ईमेल में। और कल को जब वो हैक होते थे तो वही पासवर्ड जो उन्होंने सेव करके रखे होते थे वो क्रिमिनल में हाथ में चले जाते थे। दूसरा जो चीज इंपॉर्टेंट होती थी वो होती थी हिंट देने पासवर्ड के अंदर। आपने देखा होगा जीमेल, माइक्रोसॉफ्ट में जब भी आप अकाउंट बनाते हैं तो वो बताते हैं कि कल को अगर आप पासवर्ड भूल जाओ तो ये हिंट देने हैं, मैं कहाँ पे पैदा हुआ, मेरा मेरी फेवरेट बुक कौन सी है, मेरा पेट नेम क्या है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन हैकर्स दूसरे तरीके से आपसे एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। आपकी लोकेशन जानना, आप कहाँ पैदा हुए थे, आज की डेट में कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि हम बड़े उत्साहित होके हम अपने फेसबुक, इंस्टाग्राम पे अपनी नेटिव लोकेशन लिखते हैं कि मैं इस जिले से या इस शहर से बिलोंग करता हूँ। तो अगर अब ये मेटा डेटा जहां जहां से कलेक्ट करके क्रिमिनल ले लेते हैं तो उससे वो बाईपास करना बड़ा ईजी हो जाता है। तो आज की डेट में वो भी हिंट देने भी वो बहुत खतरे से खाली नहीं है। एब्सोल्युटली। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारा पासवर्ड किस तरह का हो, कैसा हो, और सबसे पहले तो उसकी इम्पोर्टेंस हमको उतनी समझ में आ रही है नहीं आ रही है, क्योंकि सारी डिजिटल लाइव्स में, जैसा अभी राहुल ने भी बताया, शेखर, ये हमारी डिजिटल लाइव्स का सेफ्टी लॉकर है। अगर इसकी चाबी किसी के हाथ में लग गई, पासवर्ड हाथ लग गया किसी के, तो हम सब गए। लेकिन अभी फिलहाल पासवर्ड्स की दुनिया में क्या चल रहा है, बहुत सारे हम देख रहे हैं कि पासवर्ड मैनेजर्स आ गए हैं जो आपको पासवर्ड मेकिंग में असिस्ट करते हैं। क्या चल रहा है अभी पासवर्ड की दुनिया में, और अभी एक आम नजरिया पासवर्ड की इंपॉर्टेंस को लेकर क्या है? धन्यवाद दीपक जी। राहुल जी ने बहुत अच्छे से शुरुआत की। तो मैं बोलना चाहूंगा कि बहुत सारे जो पासवर्ड रहते हैं तो लोग क्या करते हैं, अपना पहला नाम, अपना सरनेम, अपना रूम का नंबर, गाड़ी का नंबर, अपना पेट का नाम, या फुटबॉल, क्रिकेट 1 2 3 4 5 6 यही रखते हैं। तो कॉम्प्लेक्स पासवर्ड की तरफ कोई जाता नहीं है क्योंकि उनको लगता है कि उसको याद कैसे किया जाए। और दूसरी बात है कि बहुत सारे जो पर्सनल अटैक भी हो रहे हैं, साइबर अटैक, और बहुत सारी कंपनीज पे भी जो साइबर अटैक हो रहे हैं, क्योंकि मैंने इस सब्जेक्ट में कंपनीज पे साइबर अटैक कैसे रिड्यूस की जाए उसी सब्जेक्ट में मैंने डॉक्टरेट की है SSBM जिनेवा स्विट्जरलैंड से। तो वहां पे बहुत सारे जो अटैक्स होते हैं उसमें क्रीडेंशियल थेप किए जाते हैं और बहुत सारे साइबर क्राइम्स उससे अंजाम दिया जाता है। तो इसलिए पासवर्ड को सिक्योर करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे आपने बोला कि बहुत सारे अभी सॉफ्टवेयर्स भी आ गए, टूल्स आ गए जो आपको मदद करते हैं पासवर्ड को रिमेम्बर करने के लिए या पासवर्ड को सिक्योर रखने के लिए। तो ब्राउजर में सेव करने से अच्छा है उस टूल में उसको आप सेव कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि कुछ एंटीवायरस, कुछ जो ऐसे टूल्स है वो कई कंट्रीज में बैन किए गए, क्योंकि अभी जो
जो जियो पॉलिटिक्स चल रही है और जो बहुत सारे वॉर्स चल रहे हैं, इसराइल और अमेरिका, और बहुत सारी साइबर टेररिज्म भी चल रहे हैं, तो उसमें कुछ कंट्रीज भी उसमें इन्वॉल्व है। तो जब भी आप कोई पासवर्ड प्रोटेक्शन के लिए अगर आप सॉफ्टवेयर यूज करना चाहते हो, तो उसका हमेशा ध्यान रखिए कि वो पासवर्ड प्रोटेक्शन वाली जो टूल जिसने बनाई है, वो कंपनी कहाँ पे लोकेटेड है, वो भी आपको ध्यान रखना चाहिए। भले ही वो कितने भी अच्छे से आपको फीचर्स दे रही है, अगर हम लोग भारत देश में, तो हमें भारत के जो ऐसे टूल्स प्रोवाइडिंग कंपनीज है, उनके सॉफ्टवेयर को यूज करना चाहिए। तो ये बात भी मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ, क्योंकि आपके जो पासवर्ड है वो शायद गलत लोगों के हाथ में जा सकते हैं, क्योंकि अभी बहुत ज्यादा वॉर की कंडीशंस भी आ रही है, और वॉर का जो डेटा है वो पहले तो ये साइबर क्रिमिनल से इकट्ठा किया जाता है और बाद में वॉर में उसको इस्तेमाल किया जाता है। करेक्ट। तो ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है जो हमें ध्यान में रखनी चाहिए। बिल्कुल। नम्रता जी, आप क्या कहेंगी? देखिए, क्योंकि मेंटेनिंग अ गुड पासवर्ड हाइजीन ये सिर्फ एक आम इंसान के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि बिजनेस हाउसेस के लिए, कंपनीज के लिए, स्टार्टअप्स के लिए, सबके लिए इंपॉर्टेंट है। तो उसका वो एस्पेक्ट भी है। कितना बेसिक हाइजीन पासवर्ड मेंटेन करने के लिए जो बेसिक टिप्स हैं वो क्या हो सकते हैं, नम्रता? थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी हियर फर्स्टली। और जो कुछ भी राहुल ने और मेरे फेलो मेट्स ने जो ये बात बोली है, दैट्स टोटली करेक्ट। ओवर ऑन द टॉप, लाइक इट्स बिकॉज वी आर डिजिटाइज्ड एट दैट लेवल टुडे कि हमें ये देखना चाहिए कि हम हमारे पासवर्ड को रीयूज ना करें। दैट्स अ वेरी कॉमन इशू, वेरी कॉमन प्रॉब्लम। होता क्या है कि लोग अपना पासवर्ड रीयूज कर लेते हैं क्योंकि उनका फेवरेट पासवर्ड या हैबिट में आ जाता है, एंड दे यूज इट टू मल्टीपल एप्लीकेशंस। एंड एक साइड भी अगर ब्रीच होती है, अगर एक पर्टिकुलर वेबसाइट ब्रीच हो जाती है और वो पर्टिकुलर पासवर्ड लीक हो जाता है, विच इज द मोस्ट कॉमन केस एंड द मोस्ट हाईएस्ट नंबर ऑफ केसेस दैट वी हैव आइडेंटिफाइड इन credential leakages so far in the cyber security industry today. तो वो रीयूज पासवर्ड आप एक इंडिविजुअल लेवल पे कितना इम्पैक्ट कर सकता है, कंपनी को कितना इम्पैक्ट कर सकता है, स्टार्टअप को कितना इम्पैक्ट कर सकता है। तो इट्स वेरी नेसेसरी टू अंडरस्टैंड कि आप उसे रीयूज ना करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। वी एंड अप रीयूजिंग द पासवर्ड। दूसरी चीज ये है कि एज राहुल सेड, प्रिडिक्टेबिलिटी बहुत कम होनी चाहिए। लोग आदत के कारण उसको इतना प्रिडिक्टेबल बना देते हैं कि दे हार्डली understand and then they reuse the same predictable password, then it becomes a havoc to your own, critical infrastructure that you're setting up. मैं इसे एक individual level पे भी बता रही हूँ, जैसे कि एक, क्योंकि हमारा खुद का personality is so much out there in front of the digital infrastructure, in front of Instagram and multiple public platforms today. So it's very easy to identify that personality and identify कि उसके passwords क्या हो सकते हैं, right? तो इस चीज पे मैं थोड़ा सा ज्यादा ध्यान देना चाहूंगी कि रीयूज ना करें पासवर्ड को। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एब्सोल्युटली। तो ये कुछ बुनियादी टिप्स हैं पासवर्ड को लेकर। देखिए, आज की डेट में हमारी दिनचर्या की शुरुआत, हर चीज़ की शुरुआत और डिजिटल लाइफ की अगर कहीं से शुरुआत होती है तो वो हमारे पासवर्ड एंटर करने से होती है। आप ऑफिस आते हैं, लॉगिन करते हैं, वहाँ पासवर्ड आपको चाहिए। आप डे टू डे ईमेल्स वगैरह कर रहे हैं, वहाँ पर पासवर्ड चाहिए। तो आप ये दिन की शुरुआत करने वाला हमारा डिजिटल लाइफ का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। इसलिए पासवर्ड को लेकर और जो भी भ्रांतियां और प्रॉब्लम्स हैं उनको डिस्कस करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। उन प्रॉब्लम्स में सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यही है, याद कैसे रखें। अब आजकल टूल्स तो आ गए हैं, लेकिन उन टूल्स में भी अगर हम अपने पासवर्ड को डाल रहे हैं, जैसा अभी एक पैनलिस्ट ने बताया, भी शेखर ने भी बताया कि अगर आप उन पर भी रिलाय कर रहे हैं तो वहाँ पर भी उनके एक्सपोज होने का खतरा होता है। तो ऐसे में सही तरीका क्या हो? अगर हम ईमेल के अंदर पासवर्ड्स रखते हैं अलग अलग, अगर आपका ईमेल हैक हो गया तो एक साथ पासवर्ड चले जाते हैं। लिखकर आप कब तक पासवर्ड रखेंगे? ये पुराना मेथड है, कितने लोग इसको फॉलो करते हैं, डोंट नो। फ़ोन के अंदर आप रख नहीं सकते, फ़ोन भी आपका हैक हो जाएगा तो सारे पासवर्ड चले जाएंगे। तो फिर ये जो सबसे बड़ा पेन पॉइंट है कि पासवर्ड सुरक्षित और याद कैसे रखें, इस पर बात एक छोटे से ब्रेक के बाद।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आज बड़ी बुनियादी चीज पे हम बात कर रहे हैं और वो है पासवर्ड। हम सबकी जिंदगी से जुड़ा हुआ एक ऐसा शब्द जो सिर्फ शब्द नहीं है बल्कि कुंजी है हमारे रोजमर्रा की जिंदगी की, हमारे फाइनेंस की, हमारे करियर की, हर चीज की। राहुल बहुत तरीके से पासवर्ड से जुड़े हुए जो थ्रेड्स हैं, अव्वल तो पासवर्ड गेसिंग, कोई भी पासवर्ड गेस कर लेता है आजकल। ज़्यादातर जो एक्सपर्ट्स होते हैं, पासवर्ड चोरी हो जाते हैं, पासवर्ड थेफ्ट जिसे कहा जाता है। देन पासवर्ड हैक क्रैकिंग भी है जिसमें वो क्रैक कर लेते हैं आपका पासवर्ड, एंड देन पासवर्ड बाईपास ऑल्सो। तरीके क्या हैं? एक छोटा सा तरीका जो मैंने बड़ा इंटरेस्टिंग पढ़ा, उन्होंने कहा कि साहब आप पासवर्ड मत बनाइए, आप फ्रेजेस बनाइए, और उन फ्रेजेस को याद रखने में भी आपको, वो जब सेंटेंस होगा तो आपको याद रहेगा। तो क्या इस तरह की बेसिक चीजें और हो सकती हैं जो एक आम आदमी के लिए जानना बड़ा जरूरी हो सकता है? राहुल, ये आपने बहुत अच्छी बात बोली है दीपक जी। और आई थिंक जैसा आप जितनी जल्दी सीख रहे हैं, मुझे लगता नहीं आपको पैनलिस्ट की आगे जाके जरूरत होगी। सो आपने बहुत सही पॉइंट नोट किया है। तो ये मेरा अगला पॉइंट ही था जो मैं बोलने वाला था। तो देखिए, जैसे मैंने पहले बताया, पासवर्ड्स की बात करें तो सेंटेंस जो होते हैं वो सेंटेंस भी फ्रेज होते हैं। मतलब आपके दर्शकों को मे बी हंसी भी है, लेकिन जब मैं कॉलेज में था तो मेरा पासवर्ड होता था बिल्ली दूध पी गई, और उसके आगे एक मैं स्टार लगाता था और एक स्टार पीछे। आप ये मानेंगे नहीं कि ये 10,000 गुना सेफ है किसी भी इंग्लिश लैंग्वेज के पासवर्ड से। जब भी कोई पासवर्ड लिखता है या बनाता है, बाय डिफॉल्ट हम इंग्लिश का वर्ड ही यूज करते हैं। तो पहले तो एक सेंटेंस बना लीजिए, जैसे जी बिजनेस एक अच्छा चैनल है, ऐसा करके एक सेंटेंस बन गया। बाय डिफॉल्ट इसकी लेंथ बढ़ गई, आपको याद भी रहेगा। और इसको और सिक्योर करने के लिए एक आगे कुछ स्पेशल कैरेक्टर लगा दें और एक पीछे, तो ये आपके दिमाग में एक पैटर्न बन गया। और इसकी सबसे अच्छी बात क्या होती है, जितने भी दर्शक आपके देख रहे हैं, हर एक विलेज, हर एक रीजन का एक अलग लैंग्वेज होता है। तो जितने लोग हैं, अगर वो नेटिव लैंग्वेज में पासवर्ड रखना स्टार्ट कर दें, एक सेंटेंस के बेस में या एक फ्रेज के बेस में, वो 100 गुना अच्छा पासवर्ड होगा। क्योंकि जितने भी हैकर जब किसी पासवर्ड को क्रैक करते हैं, उनके पास एक टेराबाइट, गीगाबाइट में नहीं, एक टेराबाइट का एक डिक्शनरी फाइल होता है, एक नोटपैड का फाइल। आप सोचिए, उसमें इमेजिन कीजिए कितने सारे पासवर्ड होंगे। तो वो सबको उसको एक एक पासवर्ड ट्राई करते हैं। जो अगर आपने हिंदी में, अपनी नेटिव लैंग्वेज में, अगर कोई कन्नड़ा का लैंग्वेज को फॉलो करता है, अगर उसमें पासवर्ड रख लेता है, तो आप सोचिए 90% आपने उनके सारे अटैक, जो ब्रूट फोर्स अटैक है, उसको फेल कर दिया। क्या बात है। तो दूसरी बात जो याद रखने वाली जो आपने बात बोली थी, देखिए, पासवर्ड आप सेंटेंस रखिए जो मैंने अभी बोला, और तब तक चेंज मत करिए या जब तक गूगल या एप्पल, आपने नोटिस किया होगा, अगर आप एप्पल यूजर हैं, गूगल यूजर हैं, कई बार वो आपको पॉपअप देते हैं कि आपका पासवर्ड कहीं पे लीक हुआ है, तब आपने वो पासवर्ड चेंज करना है। क्योंकि अगर आप फ्रीक्वेंटली, वैसे गूगल हर महीने या 2 महीने में एक बार आपको पासवर्ड चेंज करवाता है फिर फोर्सफुली, अगर आप उसकी फ्रीक्वेंसी भी ज्यादा रखेंगे, फिर आप वही रिटर्न में आ जाएंगे, या तो आप पासवर्ड मैनेजर्स में सेव करेंगे, और या नहीं तो फिर से लिखना स्टार्ट कर देंगे, तो आप मैनेज नहीं कर पाएंगे ये सारे पासवर्ड। तो ये आई थिंक यूजर, ये बहुत अच्छी टिप आपने दी। इनफैक्ट एक को तो मैं तुरंत फॉलो कर रहा हूं कि एक सेंटेंस, फ्रेज, और वो भी अपनी नेटिव लैंग्वेज में। ये बहुत ही शानदार टिप आपने दी, मुझे लगता है कि सबको फॉलो करनी चाहिए। शेखर, एक बात बताइए, पासवर्ड, मैं सोच रहा था कि हम पासवर्ड क्यों भूल जाते हैं। उसका सबसे बड़ा कारण जो मुझे नजर आया वो ये आया कि क्योंकि हम लॉक्ड इन रहते हैं। हमने एक बार लॉग इन किया, लॉक्ड इन है, अब महीनों हम लॉक्ड इन है, हमें बार बार पासवर्ड डालने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन कभी अगर हमको दूसरे डिवाइस पे जाके लॉग इन करना होता है, तब याद आता है, अरे यार पासवर्ड क्या था, मैं तो भूल ही गया। तो कितना सुरक्षित, क्या ये सुरक्षित है कि आप अलग अलग डिवाइसेस पे लॉन्ग टर्म के लिए लॉग्ड इन रहें, या ज्यादा अच्छी प्रैक्टिस होगी कि जितनी बार लॉग इन करें उतनी बार पासवर्ड डालें? जो भी डिवाइस आपके कंट्रोल में है, जैसे आपका मोबाइल फोन आपके हमेशा साथ रहता है, आपका पर्सनल लैपटॉप आपके साथ रहता है, उसमें अगर आप किसी ऐसी वेबसाइट के लिए जो इतनी ज्यादा फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के लिए यूज नहीं हो रही है, जिसमें ज्यादा सेंसिटिव डेटा नहीं है, तो ऐसे वेबसाइट्स के लिए आप रख सकते हो कि ऑलवेज लॉग्ड इन, वो भी आपके कंट्रोल में जो डिवाइस है उसके लिए। लेकिन अगर बैंकिंग वेबसाइट है या फिर कोई हाईली सेंसिटिव वेबसाइट है जिसमें आपका डेटा लीक होने की गुंजाइश है, तो वहां पे ऐसा ना कीजिए। और मैं और एक बात जोड़ना चाहूंगा राहुल जी के साथ, जैसे मेरे पास भी एक टेक्निक है जिससे हम लोग पासवर्ड को याद रख सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे बुजुर्ग लोगों की ये समस्या रहती है कि पासवर्ड को याद कैसे रखें। तो कोई भी ऐसे बुक लीजिए, जैसे मैंने ऑथर किया हुआ बुक है BDSLCCI,
साइबर सिक्योरिटी का। तो उसका कोई भी पन्ना ऐसे ही रैंडमली ओपन कीजिए। जैसे मैं अभी आया हूँ 143 पेज पे, तो यहाँ पे मैं हमेशा याद रखूंगा कि पहले लाइन के जो 2 शब्द है, जैसे इम्प्लीमेंट लोकल इंटीग्रिटी चेक्स देयर कोड टू ट्रैक आउट एनी, ऐसा कोई सेंटेंस है यहाँ पे, तो मैं उसके पहले 2 शब्द उठाऊंगा। जैसे हो गया इम्प्लीमेंट लोकल, और ये दोनों के बीच में जो स्पेस है वहां पे मैं हैश या स्टार, जैसे राहुल जी ने अच्छे से बताया, ऐसे कोई तो वाइल्ड कैरेक्टर वहां पे लगा दूंगा। और आगे कोई एक नंबर मुझे चाहिए रहता है न्यूमेरिक, अल्फा न्यूमेरिक पासवर्ड बनाने के लिए, तो मैं क्या करूंगा, इस पेज का जो नंबर है 143 उसको मैं आगे लगा दूंगा। तो पहला लेटर या बीच वाला जो सेकंड वर्ड का लेटर है उसको मैं कैपिटल बनाऊंगा। वेरी स्मार्ट। तो मेरा जो पासवर्ड है वो हो गया अल्फा न्यूमेरिक, उसमें कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ गई। और मैं इस पेज का जो फोटो है वो मेरे मोबाइल पे सेव करके रखूंगा। और जैसे मैंने आपको बोला कि मैंने पहला लाइन चूज किया था, कोई व्यक्ति अपने अनुसार कोई भी एक लाइन या कोई भी एक लाइन चुन सकता है। ये बहुत अच्छी टिप है शेखर, इनफैक्ट बहुत अच्छी टिप है, ये भी बहुत बढ़िया है, इसको भी हम फॉलो कर सकते हैं। और हम सबके घरों में हमारे पास कोई ना कोई बुक जरूर होती है, और अगर आपसे वो बुक ऐसा ज्यादा ट्रैवल करते हैं तो फोटो खींच के रख लें, जैसा शेखर ने बताया। तो बहुत अच्छे अच्छे टिप्स आज मिल गए। नम्रता जी, आप भी कोई टिप दें, और साथ ही साथ पहले तो आप टिप ही दे दीजिए कोई, अगर आपके पास भी कोई अच्छी है। बेसिकली ये बहुत बेसिक हाइजीन फॉर्मूलाज हैं जो राहुल और शेखर ने बोले हैं। इट हैज टू बी फॉलोड इफ यू वांट टू क्रिएट अ बहुत ही स्ट्रॉन्ग पासवर्ड अगर क्रिएट करना है। डेफिनेटली दीज आर द हाइजीन फैक्टर्स यू शुड फॉलो। बट मेरा सजेशन ये रहेगा कि कभी भी नेवर कीप इट हमेशा के लिए लॉग इन रखना इज नॉट राइट, क्योंकि बिकॉज एवरी टाइम पहली बात तो हमारी आदत में नहीं होता, जनरल लाइफ में हमारी आदत में नहीं होता कि हमारी लाइफ में क्रिटिकल इंफ्रा क्या है। तो मेरा एक सजेशन टिप ये कि अवेयरनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट नॉर्मली, बिकॉज वी हैव मूव्ड फ्रॉम अ वेरी डिफरेंट स्टाइल ऑफ लिविंग टू अ डिजिटल एज रिसेंटली। तो उसमें बहुत सारे एज के लोगों को ये नहीं पता कि व्हाट इज मतलब फिशिंग ईमेल्स क्या होते हैं। हमारे पेरेंट्स को भी ये चीज इतनी इजीली डिटेक्ट नहीं हो पाती है कि फिशिंग रिलेटेड वेबसाइट्स कौन सी है, क्या चीज क्विकली मिमिक कर रही है किसी एक्चुअल बैंक वेबसाइट को, वो कैसे देखना है। तो इजीली इट्स नॉट आइडेंटिफाइबल बाय पीपल। तो अब ये टाइप के अवेयरनेस रखना बहुत जरूरी है, सो दैट ये आपको समझ आए कि आपको क्यों हर वक्त अपने क्रिटिकल चीजों को लॉग इन रखना, पूरे टाइम लॉग इन रखना इज लाइक वेरी हजार्डस। आई थिंक ये नहीं रहना चाहिए। प्लस हमें एक हमेशा अपने पासवर्ड को कंटिन्यूसली अपडेट करते रहना चाहिए। मान लो कुछ वेबसाइट्स हैं जहाँ पे आपको जरूरी था लॉग इन करना एंड क्रिएटिंग अ पासवर्ड, और वो आपको एक पासवर्ड अपडेट करने का पॉलिसी पुश नहीं करते एज अ एंड यूजर। तो आप मेक श्योर करें कि आप अपने क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में अवेयर रहें, कि आपको पता रहे कि आपकी क्रिटिकल वेबसाइट जैसे बैंकिंग वेबसाइट हो गए और भी बहुत सारे, आप स्टॉक से रिलेटेड कुछ ट्रेडिंग कर रहे हैं या जो भी कर रहे हैं, उनके बहुत सारी ब्रोकिंग एप्लीकेशंस हो गए हैं। अगर वो आपको ये सजेस्ट नहीं करते कि आप चेंज करें पासवर्ड, तो आपने खुद से जाके अपडेट करना है अपना पासवर्ड और चेंज करना है। एब्सोल्युटली, दैट्स फ्रॉम माय साइड। ये आपने बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट एडिशन दिया। नंबर 1 एक तो चेंज करते रहना आपने, नंबर 2 के पासवर्ड आपने स्ट्रांग बना लिया तो आपको बस चुपचाप नहीं बैठना है, आपको बहुत तरीके से अटैक आएंगे और उन अटैक्स के बारे में अवेयरनेस आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहां वहां जाकर, जैसे मैंने कहा कि सिर्फ पासवर्ड गेस करके ही आपको नहीं कर सकता है, हैकर्स बहुत सारे टूल्स अपनाते हैं और उसमें आपका सतर्क रहना बहुत जरूरी है। तो इसलिए आज की ये चर्चा काफी सार्थक रही। थैंक यू सो मच नम्रता अग्रवाल, आपने वक्त निकाला मैम। शेखर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। राहुल, थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग टाइम फॉर आवर व्यूअर्स। इसी के साथ आपकी खबर आपका फायदा में इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।